क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोगों के जीवन में एक जैसी परिस्थितियां आती हैं, फिर भी एक का जीवन उजड़ जाता है और दूसरा उसी परिस्थिति से राजयोग पा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, घटना नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारा भाग्य लिखती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में श्री कृष्ण के उन गुप्त जीवन संदेशों को समझने वाले हैं जो हमें यह सिखाते हैं कि मनुष्य कमजोर क्यों होता है। संकट वास्तव में दुख है या ईश्वर का बुलावा। सत्य, मौन, निर्भयता और मर्यादा का असली अर्थ क्या है और कैसे वही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है और किसी को भगवान के और निकट पहुंचा देती है। यह वीडियो केवल सुनने के लिए नहीं है दोस्तों, यह अपने भीतर झांकने के लिए है। दोस्तों, इस जगत में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो किसी न किसी निर्बलता से मुक्त हो। कोई तेज दौड़ नहीं सकता, कोई भारी भार नहीं उठा पाता, कोई रोग से जूझ रहा है, तो कोई अपने ही बीते पापों के स्मरण से भयभीत है। और तब मन प्रश्न करता है, क्या कोई ऐसा भी है जिसके पास सब कुछ हो। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, निर्बलता ईश्वर देता है, पर मर्यादा मनुष्य स्वयं बनाता है। जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ सहन करने का साहस रखता है, वही अपनी निर्बलता के पार चला जाता है। दोस्तों, हम एक बड़ी भूल करते हैं, या तो बीते हुए समय में अटके रहते हैं या आने वाले समय की योजनाओं में उलझे रहते हैं और वर्तमान शांत सा मौन सा जीवन हमारे हाथों से फिसल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम भविष्य को देख नहीं सकते और ना ही पूरी तरह घड़ सकते हो, पर तुम वर्तमान को प्रेम से जी सकते हो। मनुष्य का मन ईर्ष्या, अहंकार और संदेह से भर जाता है। कभी किसी से जलन, कभी अपने ही ज्ञान पर शंका, कभी दंड से अहंकार। इसी अशांत मन के कारण हम ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से पहले मन की पात्रता आवश्यक है और मन केवल समर्पण से शुद्ध होता है। गुरु द्रोणाचार्य ने 24 गुरुओं से शिक्षा ली, क्योंकि उनमें अहंकार नहीं था। दोस्तों, हर मनुष्य के जीवन में धर्म संकट अवश्य आता है, लेकिन अधिकतर लोग उसे पहचान नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म संकट दुख देने नहीं, तुम्हें मेरे निकट लाने आता है। संकट से भागने वाला जीवन भर भय में जीता है और संकट से सीखने वाला आत्मा से समृद्ध हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं। एक व्यापारी बिल्ली के रास्ता काटने से डर गया और लौट आया। उसका जीवन अंधकार में डूब गया। दूसरा व्यापारी उसी घटना के बाद भी आगे बढ़ा और राजयोग पा गया। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, घटना समान थी, पर दोनों व्यक्तियों की दृष्टि अलग अलग थी। यही जीवन का रहस्य है। जैसे बरगद का बीज राई से भी छोटा होता है, पर वही संसार का सबसे विशाल वृक्ष बन जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वह फैलता है, वह स्वयं को सहारा देने के लिए नई जड़ें उत्पन्न करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं,
तुम्हें जड़ें देने आता है। हमारा जीवन रेत की घड़ी की तरह है। जो रेत गिर चुकी है वह अतीत है, जो बाकी है वह भविष्य है, और जो अभी गिर रही है वह वर्तमान है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसी एक क्षण में प्रेम भी है, सेवा भी है और मुक्ति भी है। दोस्तों, श्री कृष्ण आज आपसे यही कहना चाहते हैं कि डरो मत। तुम्हारे भीतर जितनी पीड़ा है उससे अधिक शक्ति भी है। मौन को कमजोरी मत बनाओ, सत्य को भय मत बनाओ और संघर्ष को शत्रु मत बनाओ। जो तुम आज सह रहे हो वही कल तुम्हें सहारा देगा। यदि यह संदेश आपके हृदय तक पहुंचा हो तो इसे किसी अपने तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि श्री कृष्ण की वाणी रुकने के लिए नहीं, जागने के लिए होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी आज की छोटी सी श्री कृष्ण के द्वारा दी हुई सीख। आशा करती हूँ यह सीख आपके मन तक पहुंची होगी और आप लोग इससे प्रेरित हुए होंगे। अगर आपको यह सीख सच में दिल तक पहुंची है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्णा और सभी को राधे राधे।